आज हम देखेंगे एडवर्ब चैप्टर। हम जानते हैं जो भी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है इसको हम कहते हैं दैट इज एडजेक्टिव। इसी तरह एडवर्ब किसको कहेंगे? एडवर्ब इज ए वर्ड दैट क्वालिफाई ए वर्ब। जो भी वर्ब को क्वालिफाई करता है इसके साथ साथ एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है। एडवर्ब एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। एडवर्ब प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई करता है। और किसको? एडवर्ब कंजक्शन को और एडवर्ब कंप्लीट सेंटेंस को भी क्वालिफाई करता है। इतने टोटल 6 को एडवर्ब क्वालिफाई करता है। डिटेल्स में देखेंगे किस तरह, एग्जांपल लेके। पहले हम देखेंगे एडवर्ब किस तरह वर्ब को क्वालिफाई करता है। ही वर्क्स हार्ड। ही वर्क्स वर्क किस तरह वर्क? दैट इज हार्ड वर्क। ही वर्क्स जैसे हार्ड। हार्ड मतलब हार्ड इज ए क्या है? क्वालिफाई वर्ब दैट इज हार्ड इज ए एडवर्ब। एडजेक्टिव को अगर देखेंगे ही इज वेरी गुड। अगर गुड है, गुड क्या है? एक एडजेक्टिव है। ही इज ए गुड बॉय। बॉय क्या है? नाउन को क्वालिफाई करता है, इसीलिए गुड क्या है? एडजेक्टिव है। यहाँ पर किसका गुड ना? वेरी गुड। इसका मतलब वेरी किसके लिए बसता है? एडजेक्टिव गुड के साथ। यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव को क्वालिफाई किया। इस तरह एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। ही वर्क्स हार्ड। ही वर्क्स किस तरीके से? हार्ड मतलब हार्ड क्या है? वर्ब को क्वालिफाई करता है, इसीलिए एडवर्ब हो गया। एडवर्ब किससे हार्ड? वेरी हार्ड। इसका मतलब एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। इस तरह देखेंगे प्रीपोजिशन को किस तरह क्वालिफाई करता है। द हेलीकॉप्टर होवर एग्जैक्टली ओवर हिज हेड। ओवर किसका? ओवर एग्जैक्टली ओवर। ठीक है, इसीलिए प्रीपोजिशन। कंजक्शन को अगर देखेंगे ही लाइक हर सिंपली बिकॉज शी हैज ए क्लियर कंसेंस। यहाँ पर क्या है? बिकॉज इज ए कंजक्शन। किसका? बिकॉज, सिंपली बिकॉज। ठीक है, कंप्लीट सेंटेंस को किस तरह करता है? नो वन वॉज हॉट फॉर्चुनेटली नो वन वॉज ए हॉट। ठीक है, यूजुअली एन एडजेक्टिव क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन बट फ्यू एडवर्ब दैट इज ओनली, इवन, एट लास्ट, एट मोस्ट कैन ऑल्सो यूज फॉर सेम पर्पज। मतलब हम जानते हैं जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। इसी तरह कुछ एडवर्ब होता है वो भी नाउन या प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करता है। जो ओनली होता है, ओनली नाउन को प्रोनाउन को भी क्वालिफाई कर सकता है। इवन, एट लास्ट, ऑलमोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट, ओनली आई नो द ट्रूथ। यहाँ पर ओनली आई प्रोनाउन है। ओनली आई नो द ट्रूथ, ओनली क्या है? एक एडवर्ब है। इस तरह ओनली रोहित कैन हेल्प यू। ओनली क्या है? एक एडवर्ब है। ठीक है, एडवर्ब और मेनली 3 टाइप। एक होता है सिंपली एडवर्ब, एक होता है रिलेटिव एडवर्ब, एक होता है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब क्या है? सिंपल एडवर्ब क्या है इसको हम देखेंगे। सिंपल एडवर्ब व्हिच डिनोट टाइम, प्लेस, नंबर, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैनर, रीजन, डिग्री, अफर्मेशन और नेगेशन। फर्क देखेंगे। एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर टेल्स हाउ ए एडवर्ब इज डन। ओके, एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर टेल्स हाउ ए वर्ब इज डन। ही वर्क, वर्क किससे वर्क करता है? ही वर्क ऑनेस्टली। किस तरीके से वर्क? ही वर्क ऑनेस्टली। ही वर्क्स स्लोली। रिमेंबर, एडवर्ब एंडिंग एल वाई जनरली कम्स अंडर एडवर्ब ऑफ मैनर। जो भी एडवर्ब एल वाई से शेष हुआ हो, एंड हुआ हो, वो साधारणतः एडवर्ब ऑफ मैनर में आता है। एग्जाम्पल, अगर एडजेक्टिव में स्लो होगा, एडवर्ब हो जाएगा स्लोली, ग्लैडली, ऑनेस्टली। ठीक है, नेक्स्ट, माइजर, निगर्ड, scholar, coward. A few noun in which we often get confused between their adjective and adverb. कुछ नाउन होता है जिसका adjective adverb में हम confusion होते हैं। हम अभी पढ़े क्या? लास्ट में अगर ly जोड़ा है वो adverb of manner है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, इसको हम देखेंगे। जो कि नाउन है, कावर्ड एक नाउन है जिसका कि एडजेक्टिव फॉर्म है कावर्डली। यहाँ पर एल वाई जोड़ा है लेकिन वो क्या है? एडजेक्टिव फॉर्म। अगर इसको हम एडवर्ब फॉर्म करेंगे तो एडवर्ब फॉर्म करेंगे, क्या करेंगे? इन ए कावर्डली मैनर। इस तरह निगार्ड अगर किसी भी सेंटेंस में नाउन है वो एडजेक्टिव की होगा तो निगार्डली हो जाएगा। अगर हम एडवर्ब तरीके से यूज करेंगे इन ए निगार्डली मैनर, इस तरह इन ए माइजरली मैनर, माइजरली हो जाएगा एडजेक्टिव। स्कॉलरली एडजेक्टिव हो जाएगा, इन ए स्कॉलरली मैनर जो कि एक एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेकर समझेंगे। ही इज माइजर, ही इज माइजर। माइजर यहाँ पर क्या होना? यहाँ पर ए बिफोर माइजर। माइबर से माइजर एक क्या है? एक यहाँ पर नाउन की तरह यूज हुआ है। अगर नाउन की तरह यूज हुआ है यहाँ पर कोई भी आर्टिकल आना चाहिए, ही वाज ए माइजर होना चाहिए। ठीक है, ही इज ए माइजर मैन।
यहाँ पर माइजर क्या है, एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, ठीक है। माइजर मैन कैसा मैन, माइजर मैन, ए माइजर मैन। यहाँ पर ए माइजर, माइजर अगर एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। हम जानते हैं जो माइजर हो, यहाँ पर कावर्ड हो, क्या स्कलर हो, नेगेड हो, माइजर का जो एडजेक्टिव का फॉर्म होता है एल वाई इसके लगता है। इसीलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, माइजर नहीं होके माइजरली होना चाहिए, क्योंकि माइजरली का एडजेक्टिव है, ही इज ए माइजरली मैन, ठीक है। नेक्स्ट, ही बिहेव माइजरली। यहाँ पर ही बिहेव, इसका बिहेव के साथ वो वर्ब है, वो क्या है, वर्ब को क्वालिफाई करता है, मतलब वो एडवर्ब होना चाहिए। एडवर्ब का फॉर्म नहीं है, वो क्या एडजेक्टिव फॉर्म है। एडवर्ब कैसा होना चाहिए, इन ए माइजरली मैनर होना चाहिए, इन ए, ही बिहेव इन ए माइजरली मैनर, जो कि करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वर्ब को क्वालिफाई करता है एक एडवर्ब है। माइजर का एडवर्ब फॉर्म क्या है, इज ए माइजरली मैनर। रिमेंबर फ्यू वर्ड दैट हैव सेम एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। कुछ वर्ड होता है जिसका एडवर्ब भी सेम होता है, एडजेक्टिव भी सेम होता है। एग्जाम्पल देखें, कौन सा वर्ड, फास्ट, स्ट्रेट, आउटराइट, डायरेक्ट, हार्ड, लेट, हाई, सेफ, क्विट। ओके, फिर देखेंगे एग्जाम्पल, देखेंगे एडवर्ब के किस तरह यूज हुआ है, एडजेक्टिव में इस जो है किस तरह यूज हुआ है, ठीक है। ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स, वर्क्स क्या है, वर्ब, हार्ड क्या हो जाएगा, एडवर्ब। दिस इज ए हार्ड टैक्स, दिस इज ए कैसा टैक्स, हार्ड टैक्स। हार्ड क्या है, एडजेक्टिव, यहाँ पर हार्ड एक क्या है, एडवर्ब है। ही वेक अप ईयरली, अर्ली क्या है, एडवर्ब। ही केम एन ईयरली फ्लाइट, कौन सा फ्लाइट, ईयरली फ्लाइट, ओके। यहाँ पर नाउन है, यहाँ पर आ जाएगा एडजेक्टिव, वो वर्ब को क्वालिफाई करता है, इसलिए एडवर्ब। ही डोंट टॉक लाउड, यहाँ पर ही शुड नॉट स्पीक ए लाउड टोन। रन फास्ट, ही इज ए फास्ट रनर, ही इज ए कैसा रनर, फास्ट रनर, एडजेक्टिव। रन किस तरीके से, रन इज ए वर्ब, फास्ट रन, ठीक है। आई वेटेड, वेटेड वर्ब किस कैसे, वेटेड मतलब लॉन्ग फॉर मी, लॉन्ग फॉर मी, लॉन्ग इज ए एडवर्ब। ही वेंट टू ए लॉन्ग जर्नी। कम नियर, कम वर्ब हो जाएगा एडवर्ब, कम नियर माई नियर रिलेशन, ठीक है। यहाँ पर नियर क्या है, एडजेक्टिव। फ्यू एडवर्ब दैट हैव डिफरेंट मीनिंग इन एल वाई, कुछ एडवर्ब होता है जिसका अगर एल वाई हम जोड़ देंगे इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल, लेट, लेट का मीनिंग क्या मतलब होता है, आफ्टर यूजर प्रॉपर टाइम, इसको हम कहते हैं लेट हो गया, इसका मतलब क्या है, आफ्टर यूजर टाइम, आफ्टर प्रॉपर टाइम, इसको लेट कहेंगे। लेकिन अगर लेटली होगा, लेटली का मतलब रिसेंटली, ओके, मतलब ऑफ लेट मतलब रिसेंटली, ठीक है। आई हैव नॉट सीन अंकिता लेटली, रिसेंटली हम अंकिता को नहीं देखे। आई कम लेट फॉर ए मीटिंग। इस तरह हार्ड, हार्डली में डिफरेंस क्या है, हार्ड मतलब विथ ग्रेट एफर्ट, हार्डली मतलब विथ डिफिकल्टीज। यहाँ पर हम कहेंगे सी वर्क्स हार्डली टू मेक बोथ एंड मीट। यहाँ पर वर्क्स किस तरीके से वर्क किया, ग्रेट एफर्ट लगाया या डिफिकल्टी में बोथ एंड को मीट किया, इसका मतलब ग्रेट एफर्ट लगाया, इसीलिए क्या करेक्ट हो जाएगा, ही वर्क्स हार्ड टू मेक बोथ एंड मीट। अगर हार्डली, डिफिकल्टी मतलब ही हार्डली डज एनी वर्क, डिफिकल्टी में सब वर्क कर देगा, ठीक है। इस तरह फ्री का मतलब होता है विदाउट चार्ज, मतलब कोई भी चीज़ अगर फ्री में मिल रहा है इसका मतलब कोई भी आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा, फ्री में मिलेगा। लेकिन अगर फ्रीली कहेंगे तो फ्रीली घूमो, फ्रीली घूमो मतलब विदाउट, वो कोई भी फ्रीडम, फ्रीडम मिल चुका है, विथ फ्रीडम घूमो, कोई भी नहीं है, फ्रीली घूमो, फ्रीली घूमो मतलब फ्रीडम, ओके, विथ फ्रीडम। एग्जाम्पल, वी कैन मूव अबाउट फ्रीली इन इंडिया, राइड आर प्रोवाइड फ्री इन वाटर पार्क, वाटर पार्क। इस तरह आता है लाउडली एंड अलाउड आर एडवर्ब बट डिफरेंट मीनिंग। लाउडली मतलब इन हाई वॉल्यूम, बहुत ज़्यादा साउंड। अलाउड मतलब क्या है, ऑडिबल, जो कि सुनने का योग्य, जिसको हम कहते हैं। प्लीज स्पीक अलाउड मतलब ऐसे तरीके से स्पीक करो जो कि समझ आए, ठीक है। सुबह, सुनने मतलब सुना जाए, ठीक है, इसे ऑडिबल कहेंगे। अगर हाई हो जाएगा तो हो जाएगा लाउडली। वी कैन नॉट प्ले म्यूजिक लाउडली। एडवर्ब ऑफ टाइम किसको कहते हैं, आफ्टर एक होता है एडवर्ब ऑफ टाइम, एगो, ईयरली जो कि टाइम से रिलेटेड, लेट, नाउ, देन, सून, टुडे, टुमारो एक्सेट्रा आर एडवर्ब ऑफ टाइम। इट्स सो व्हेन द एक्शन टू प्लेस, अगर इसका सेंटेंस में होगा आपको पता चलेगा कि एक्शन कब हुआ था, किस टाइम पर हुआ था, इसको हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। आई केम लेट, आई केम किस लेट, एक लेट क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। इस तरह होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, हियर, देयर, इन, आउट, अप, डाउन, विद इन, अबव, बिलो, वो क्या है एडवर्ब ऑफ प्लेस। सो द एक्शन टू प्लेस, वेयर द एक्शन टू प्लेस दिखा रहा है, इसको हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। ही, आई कुड नॉट फाइंड हिम एनीवेयर,
एक होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम जो कि नेगेटिव वर्ड है, ऑफन, फ्रीक्वेंटली एटसेट्रा, इसको हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंटली। ओके, एग्जाम्पल, आई कैन नेवर बिहेव इन सच रेकलेस मैनर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेवर, नेवर क्या है, एक फ्रीक्वेंसी, आई ही सी सेल्डम गोज देयर, सी ऑफन कम टू मीट मी। एडवर्ब ऑफ डिग्री जो कि होता है वेरी, मच, मोर, टू, क्वेट, लिटिल, ऑलमोस्ट। यहाँ पर इट शोज हाउ मच कितना, यहाँ पर दिखा रहा है इट शो हाउ ऑफन जो कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी दिखा रहा था, हाउ मच कितना, वेरी, मच, मोर, टू, क्वेट, ठीक है। एग्जाम्पल, इट वर्क्स ऑलमोस्ट, द वर्क इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, इसका मतलब देखा हाउ मच, ऑलमोस्ट कंप्लीट। आई एम क्वेट वेल। एडवर्ब ऑफ रीजन जो कि सो, हेंस, देयरफॉर, ऑन अकाउंट ऑफ, कंसिक्वेंटली, वो क्या है, एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन ऑलवेज शो व्हाई द एक्शन टुक प्लेस। एग्जाम्पल, I could not come because I was not well. I did not like him since he has cheated many people. एक होता है adverb of affirmation, surely, certainly, truly, adverb of affirmation. She will truly help you. I will surely repay the loan. एक होता है adverb of negation, negation, no, not, never, negative से, he did not reply my letter, he never cheated anybody। एक होता है रिलेटिव एडवर्ब, व्हेन जो कि रिलेट कर रहा है, रिलेटिव व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ। रिलेटिव एडवर्ब जॉइन द सेंटेंस, इट पॉइंट्स टुवर्ड्स द एंटीसीडेंट जो कि नाउन प्रोनाउन को पॉइंट कर रहे हैं, एंड डिनोट प्लेस रीजन ऑफ मैनर जो कि डिनोट करता है किसको, कोई सा प्लेस को, मतलब वेयर किसी को प्लेस को दर्शाएगा, रीजन और मैनर। आई डोंट नो वेयर ही हैज गॉन, he will come when I call him। इंट्रोगेटिव एडवर्ब why, when, why, how, इसको हम भी इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहेंगे, लेकिन इसका जो पॉइंट होगा वो यूज का डिफरेंट डिफरेंस जगह में होगा। why are you surprised, where has seen, where has she seen me, ठीक है। नेक्स्ट, कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब को हम कंपैरिजन किस तरीके से करेंगे, एक होता है पॉजिटिव, कंपैरेटिव, एक होता है सुपरलेटिव। पॉजिटिव में हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, सून, सूनर, सूनेस्ट, नियर, नियरर, नियरेस्ट, ईयरली, ईयरलियर, ईयरलिएस्ट, ब्यूटीफुली, मोर ब्यूटीफुली, मोस्ट ब्यूटीफुली। ओके, केयरफुली, मोर केयरफुली, मोस्ट केयरफुली, स्विफ्टली, मोर स्विफ्टली, मोस्ट स्विफ्टली, स्लोली, मोर स्लोली, मोस्ट स्लोली, वाइजली, मोर वाइजली, मोस्ट वाइजली, इल, बैडली, वर्स, वर्स्ट, फोर, फर्दर, फर्देस्ट, फार, फार्दर, फार्देस्ट, लेट, लेटर, लेटेस्ट, लिटिल, लेस, लिस्ट, मच, मोर, मोस्ट, वेल, बेटर, बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट भी होता है। पोजीशन ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब का पोजीशन किस तरीके से होता है। एडवर्ब इज ऑलवेज प्लेस एडजेसेंट टू द वर्ड दैट इज मॉडिफाई, जिसको मॉडिफाई करना हो उसके पास रहता है। इफ पोजीशन ऑफ एडवर्ब चेंज, अगर पोजीशन ऑफ द एडवर्ब को हम चेंज करेंगे तो मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज चेंज। अगर किस तरीके से हम एग्जांपल देखें, एडवर्ब का पोजीशन चेंज करने से मीनिंग किस तरीके से चेंज होता है। पहले हम देखेंगे ओनली सी सॉ माय ड्रेसेस, इसका मतलब क्या निकलता है। अगर ओनली को हम यूज करेंगे, ओनली एडवर्ब है, अगर इसको हम सेंटेंस के शुरुआत में यूज करेंगे तो इसका मीनिंग निकलेगा ओनली सी सॉ माय ड्रेसेस, मतलब ड्रेसेस वाज सीन बाय जस्ट 1%, मतलब ओनली सी, मतलब मेरा जो ड्रेस है ओनली सी देखा है और कोई नहीं देखा है, ओनली 1% देखा है और कोई नहीं देखा, इसका मतलब ए निकलता है। अगर हम थोड़ा चेंज कर देंगे, सी ओनली सॉ माय ड्रेसेस, मतलब से केवल माई ड्रेस देखा और कुछ नहीं देखा, ओनली सॉ माई ड्रेसेस, ठीक है, और कुछ नहीं। सी सॉ ओनली माई ड्रेस, से जो देखा माई ड्रेस देखा और कोई भी और जो अदर ड्रेस नहीं देखा। ओके, सी सॉ ओनली माई ड्रेस, इसका मतलब निकलता है क्या, वो जो आया था वो केवल मेरा ड्रेस देखा और किसका ड्रेस नहीं दिखा, ठीक है। एनी अदर, डिड नॉट सी ड्रेस ऑफ एनी अदर पर्सन। आई सी सॉ माई ओनली ड्रेस, मतलब सी केवल मेरा एक ही ड्रेस देखा। ही हैड, आई हैड जस्ट वन ड्रेस, इसमें क्या निकलता है, सी सॉ माई ड्रेस ओनली, मतलब नॉट माई शूज, नॉट सॉरी ओनली ड्रेस। एडवर्ब कैन कम्स बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, बिगनिंग के सेंटेंस में हम एडवर्ब यूज कर सकते हैं, ठीक है।
इंट्रोगेटिव एडवर्ब इज ऑलवेज यूज बिगनिंग ऑफ ए सेंटेंस। इंट्रोगेटिव एडवर्ब जो होता है हमेशा जो सेंटेंस का शुरुआत में यूज होता है। एग्जाम्पल, व्हेन आर यू रिटर्निंग होम, इसका मतलब व्हेन एक इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। इन ऑर्डर टू मॉडिफाई कंप्लीट सेंटेंस एडवर्ब यूज बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस को मॉडिफाई करने के लिए हम सेंटेंस की शुरुआत में भी एडवर्ब यूज करते हैं। श्योरली आई टेक केयर ऑफ यू, टू एम्फासाइज एडवर्ब इट यूज इन बिगनिंग। एम्फासाइज करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए इंट्रोगेटिव हो गया, इसको शुरुआत में यूज करते हैं। ऑफ सी गोज, हियर कम्स द चीफ गेस्ट। एडवर्ब कैन कम्स एट द मिडिल सेंटेंस, मिडिल में आ सकता है। ओके, कौन सा मिडिल में आ सकता है देखेंगे। पहले हम देखेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम, इसके बाद हम देख चुके हैं ऑलवेज, नेवर, एवर, ऑफन, सेल्डम, समटाइम आर यूज बिफोर द वर्ब दैट इज दे मॉडिफाई। जो वर्ब को मॉडिफाई करना हो वो इसका बिफोर में यूज होगा। बट इफ दीज एडवर्ब कम्स बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, अगर वो वर्ब सेंटेंस की शुरुआत में आए तो सेंटेंस टेक इनवर्सन फॉर्म। ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनवर्सन फॉर्म, मतलब उल्टा समझाएगा। व्हिच मीन्स द वर्ब हेल्पिंग, इनवर्सन मतलब क्या हो जाएगा, दैट मीन्स जो हेल्पिंग वर्ब होगा कम्स बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। समझ आएगा मेरे बात। जो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है वो हमेशा जिसी को मॉडिफाई करना हो इससे पहले आता है। अगर हम क्या करेंगे, इसको इससे मेन जगह में ना रखेंगे, हम क्या करेंगे बाकी जो कि सेंटेंस के बिगनिंग में रखेंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अगर एडवर्ब ऑफ टाइम अगर इस सेंटेंस के शुरुआत में आ जाए तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद ही सब्जेक्ट आएगा। समझ आया मेरे बात। जो हार्डली होता है, स्कार्सली होता है, एग्जाम्पल हम देखेंगे, समझेंगे। एग्जाम्पल, सेल्डम एक क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। सेल्डम ही कम्स टू दिल्ली। हम क्या पढ़ रहे थे, अगर सेल्डम एक टाइम एडवर्ब ऑफ टाइम है, बाकी के शुरुआत में होगा तो पहले क्या आएगा, जो कि इंट्रोगेटिव फॉर्म में जैसा आना चाहिए, पहले हेल्पिंग वर्ब उसके बाद सब्जेक्ट आना चाहिए। हम पढ़ रहे थे ना, पहले यहाँ पे देखिए, पहले हेल्पिंग वर्ब आता था, उसके बाद सब्जेक्ट आता था। देखिए ये क्या बोला, अगर सेंटेंस में शुरुआत होगा सेंटेंस टेक इनवर्सन फॉर्म, सेंटेंस इनवर्सन फॉर्म में होना चाहिए, जो कि वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब हो, बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस आएगा, उसके बाद जो भी आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, सेल्डम ही कम्स टू दिल्ली गलत हो जाएगा, सेल्डम डज ही कम टू दिल्ली ठीक हो जाएगा। नेवर, नेवर क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। नेवर आई विल गो देयर, नेवर आई विल गो देयर। नेवर साल पहले आएगा, उसके बाद आई आएगा, उसके बाद गो देयर आएगा। ठीक है, नेवर आई साल गो देयर नहीं होगा, नेवर साल आई गो देयर। नो सुनर के साथ हमेशा क्या आता है, डीड आता है। नो सुनर सी रीच नहीं होगा, नो सुनर डीड सी रीच द स्टेशन ध्यान ट्रेन लेफ्ट। नो सुनर के बाद साथ ध्यान आता है, उसके पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट। हार्डली, हार्ड सी रीच द स्टेशन। व्हेन, हार्डली स्कार्सली फॉलोड बाय व्हेन, व्हेन आ जाए। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हार्ड सी हो जाएगा, ना कि सी हार्ड। इस तरह होता है। सो जो अगर पहले आएगा, एडवर्ब टाइम है, सो क्विकली, सो क्विकली डिड सी रन दैट, पहले आ जाएगा डिड, उसके बाद सी। हिज वाइफ कम्स हियर एंड सो डज ही, हिज वाइफ कम्स हियर, यहाँ पर सो आ गया, यहाँ पर डज ही। आई डज नॉट नो एनी वन हियर एंड नाइदर डू आई। एडवर्ब और टाइम के साथ पहले क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट। इफ बोथ द ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब कम इन ए सेंटेंस, अगर किसी भी सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है, तो इन केस में क्या होगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड डिग्री इज पुट बिटवीन द ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब। जो एडवर्ब ऑफ डिग्री और जो फ्रीक्वेंसी होता है वो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब बीच में आएगा। मतलब आई विल नेवर कम हियर, आई विल कम हियर, आई विल कम हियर, आई विल नेवर कम हियर, जो नेगेटिव वर्ड होता है, आई विल नेवर कम हियर, आई हैव सेल्डम गॉन देयर। ठीक है, नेक्स्ट, no matter whether to, no matter whether to be and its form are used in the helping verb or main verb, the adverb of frequency comes always after be। अगर किसी भी सेंटेंस में बी हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुआ हो, बी का जो फॉर्म होता है इज एम आर हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुआ हो, या तो मेन वर्ब की तरह यूज हुआ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा और एडवर्ब ऑफ डिग्री जो होगा उसके बाद आएगा। ही इज ऑलवेज हैप्पी, आई एम नेवर सैड, ही इज ऑलवेज प्रेज। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, बी वर्ब, इसके बाद क्या आया है, एडवर्ब। ओके, फॉलोइंग सेंटेंस देखेंगे। ही इज ऑफन एवरी संडे, ही कम्स ऑफन एवरी संडे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, जो कम्स है,
ऑफन से पहले आएगा, यहाँ पर एवरी संडे बाद में आएगा, क्योंकि ऑफन जो है एक क्या है, एक एडवर्ब है, ठीक है, इसलिए क्या होगा, पहले आएगा। ही गोज यूजुअली टू शॉप एवरी संडे, यहाँ पर क्या देगा, वर्ब ही गोज यूजुअली टू शॉप संडे, क्या है, पहले सेंटेंस में क्या हुआ, ही कम्स ऑफन एवरी संडे, यहाँ पर जो ऑफन है, ऑफन क्या है, एक एडवर्ब है, अगर ऑफन एक एडवर्ब है वो भर से पहले आना चाहिए, जो कि भर को मॉडिफाई कर रहा है, भर को पहले आना चाहिए, यहाँ पर भर क्या है, कम्स, कम्स से पहले आएगा ऑफन, ही ऑफन कम्स एवरी संडे हो जाएगा। ही गोज यूजुअली टू शॉप, ही गोज यूजुअली, यूजुअली गो पहले आएगा, यूजुअली पहले आएगा, उसके बाद गो जाएगा, ही यूजुअली गोज टू शॉप एवरी संडे, ओके। यहाँ पर क्या था, ही इज ऑलवेज हैप्पी, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब आया, यहाँ पर करेक्ट हो गया, क्यों, क्योंकि जो इज है जो कि बी का फॉर्म है, बी फॉर्म में जो अगर मेन वर्ब हो या तो हेल्पिंग वर्ब उसके बाद वर्ब आएगा, और जो वर्ब जो आएगा है उससे पहले आएगा, ठीक है। यूज सम एडवर्ब, डिफरेंस बिटवीन वेरी एंड मच, वेरी एंड मच के बीच में डिफरेंस क्या है, वेरी इज यूज इन पॉजिटिव डिग्री, जो पॉजिटिव डिग्री के साथ हम हमेशा वेरी यूज करते हैं, वेरी गुड, वेरी वाइजन नहीं होगा, वेरी बेटर नहीं होगा, ओके, इस तरह पॉजिटिव डिग्री, वेरी गुड, वेरी वाइज, वेरी लकी, वेरी ऑनेस्ट। मच इज यूज विथ कंपेरेटिव, कंपेरेटिव डिग्री के साथ हम मच यूज करते हैं, मच गुड नहीं करेंगे, मच बेटर, मच वाइजर, मच लकीयर, मच मोर ऑनेस्ट, ठीक है। यहाँ पर हम मच की बात अलग हुआ, वेरी की बात अलग हुआ, अगर वेरी मच एक साथ आ जाए, वेरी मच एक साथ आ जाए तो क्या होगा, कंपेरेटिव डिग्री ऑल्सो यूज इन ए सेंटेंस, वेरी मच अगर एक साथ आए तो इसके साथ कंपेरेटिव डिग्री होगा, वेरी आएगा तो पॉजिटिव, मच आएगा तो कंपेरेटिव। एग्जाम्पल, वेरी मच बेटर, वेरी मच वाइजर, वेरी मच लकियर, ओके। वेरी हो या मच हो, इज यूज सुपरलेटिव डिग्री टू, वेरी हो या मच हो, इसको हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी यूज कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, ही इज वेरी बेस्ट बॉय कह सकते हैं, द बॉय वेरी बेस्ट बॉय ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि वेरी मच दोनों सुपरलेटिव साथ आ सकता है, वेरी को हम पॉजिटिव डिग्री के लिए यूज कर सकते हैं, सुपरलेटिव डिग्री के लिए कर सकते हैं, मच को कंपैरेटिव प्लस सुपरलेटिव, वेरी मच को लेकिन कंपैरेटिव डिग्री के साथ, समझ आया। वेरी इज यूज बिफोर प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होता है, जो कि भर प्लस आईएनजी फॉर्म, जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, इससे पूर्व हम वेरी का यूज कर सकते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी डेयरिंग, वेरी कन्फ्यूजिंग, वेरी एंटरटेनिंग, ओके। मच इज ऑल्सो यूज पास्ट पार्टिसिपल, मच को हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के साथ होता है V3 के फॉर्म से पूर्व हम मच का प्रयोग करेंगे, मतलब वेरी इज नॉट यूज पास्ट पार्टिसिपल, जो कि मोस्ट सरप्राइज, मोस्ट ग्रेव, मोस्ट एडमायर, ठीक है, वेरी नॉट यूज विथ पास्ट पार्टिसिपल, V3 के फॉर्म के साथ हम वेरी यूज नहीं करेंगे। वेरी इज नॉट यूज इन पास्ट पार्टिसिपल, वेरी को हम पास्ट पार्टिसिपल के साथ V3 के साथ यूज नहीं करते हैं, ओके, लेकिन कुछ ऐसा होता है जिसके साथ हम यूज करते हैं, जो कि एक्सेप्शन होता है, हम कर सकते हैं, वेरी टायर्ड, वेरी डिजेक्टेड, वेरी कंटेंटेड, वेरी डिस्कनेक्टेड, वेरी प्लीज्ड, वेरी ड्रंक, वेरी लिमिटेड, वेरी डिलाइटेड, ठीक है। नेक्स्ट, क्विट, क्विट का मतलब क्या है, क्विट मतलब परफेक्टली, कंप्लीटली, ओके, इट डज नॉट यूज इन प्लेस ऑफ वेरी, ओके। क्विट का मतलब होता है परफेक्टली, कंप्लीटली, इसको हम वेरी के स्थान पर यूज नहीं कर सकते, मतलब सी इज क्विट लवली, यहाँ पर सी इज परफेक्टली लवली मतलब कंप्लीटली लवली नहीं होगा, ही इज, सी इज वेरी लवली होगा, इस तरीके से सी इज वेरी हैंडसम, ओके। फेयरली एंड रैदर, इसमें डिफरेंस क्या है, इसको हम देखेंगे, फेयरली इज यूज इन पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री के साथ हम फेयरली का प्रयोग करेंगे, एग्जाम्पल, फेयरली वाइज, फेयरली गुड, रैदर इज यूज बोथ पॉजिटिव एंड कंपेरेटिव डिग्री, मतलब रैदर बैड कर सकते हैं, रैदर डिफिकल्ट, रैदर ओर्स, रैदर हटर, ठीक है। फेयरली हुज इज नॉट फॉलोड बाय टू, अगर किसी भी सेंटेंस में फेयरली आ गया उसके साथ टू का प्रयोग नहीं होगा, इन सच सेंटेंस रैदर इन प्लेस ऑफ फेयरली, अगर टू आता है इसके जो फेयरली को मूव करके हम रैदर कर सकते हैं, एग्जाम्पल, फेयरली टू गुड नहीं होगा, रैदर टू गुड हो जाएगा, रैदर के साथ टू आ सकता है लेकिन फेयर के साथ टू नहीं आएगा। इस तरीके से डिजायरेबल एडजेक्टिव आर यूज आफ्टर
फेयरली, फेयरली के साथ हम डिजायरेबल एडजेक्टिव यूज करेंगे, दैट इज फेयरली वाइज, फेयरली ब्यूटीफुल, ठीक है। अनप्लीजेंट एडजेक्टिव आर यूज आफ्टर रैदर, जो कि अनप्लीजेंट एडजेक्टिव होता है रैदर के बाद यूज करेंगे, डिजायरेबल एडजेक्टिव को फेयर के साथ यूज करेंगे, वाइज, ब्यूटीफुल, इस तरीके से डिजायरेबल एडजेक्टिव हो जाएगा। अनप्लीजेंट मतलब रैदर वीक, रैदर डिफिकल्ट, रैदर ट्रबलसम, डल, जो कि अनप्लीजेंट एडजेक्टिव, ओके। लेकिन एक्सेप्शन है जो कि रैदर अमेजिंग, रैदर गुड, रैदर क्लेव, रैदर पिटी, रैदर ब्यूटीफुल आर ऑल्सो करेक्ट। To means also, but to usually take place of also when needed after some clause and subject। to का मीन्स होता है also, जो कि होगा to का मीन्स क्या है also, but to usually takes place of also, also के स्थान पर हम to का यूज कर सकते हैं when needed after some clause and subject। I also was invited for tea, जो कि गलत हो जाएगा, I too was invited for tea। यहाँ पर टू मीन्स क्या था, या टू मीन्स ऑल्सो था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर इफ टू मीन्स मोर देन रिक्वायर्ड, अगर टू का मीनिंग क्या हो जाएगा, मोर देन रिक्वायर, हेंस टू शुड नॉट बी फॉलो यूज्ड विथ प्लीजेंट एडजेक्टिव। टू अगर इसका मीनिंग अगर चेंज हो जाएगा मोर देन रिक्वायर्ड, प्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ हम टू को यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ इसको यूज करेंगे, टू बैड, टू नॉटी, टू वीक, टू फैट, टू डॉल। आई एम टू ग्लैड टू मीट यू, ग्लैड मतलब क्या है, एक प्लीजेंट एडजेक्टिव है। प्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ टू कब नहीं यूज करेंगे, जब मोर देन रिक्वायर होगा। यहाँ पर मोर देन रिक्वायर की बात हो रहा है, आई एम टू ग्लैड टू मीट यू, मतलब बहुत खुशी जिसको हम कहते हैं, आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू हो जाएगा, ठीक है। टू कैन टेक प्लीजेंट एडजेक्टिव, अगर टू के साथ टू प्रयोग हुआ, अगर टू है, टू के साथ टू है, इसके साथ हम प्लीजेंट एडजेक्टिव ले सकते हैं। एग्जाम्पल, ही इज टू इंटेलिजेंट टू बी चीटेड। The sentence given above mean he is so intelligent that he cannot be cheated. More example, टू प्लस एडजेक्टिव, he is too tall, यहाँ पर मतलब he is awkwardly tall, मतलब हद से ज़्यादा जिसको हम कहते हैं। he is too slim, he is too cold, it is too cold, मतलब bitter cold। सो कैन नॉट बी यूज इन प्लेस ऑफ वेरी, वेरी के बदले में हम सो का प्रयोग नहीं कर सकते। हम कह सकते हैं कि आई एम वेरी हैप्पी, इसको हम नहीं कह सकते आई एम सो हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। आई एम सो हैप्पी दैट आई एम अनएबल टू कंट्रोल माई फीलिंग, सो दैट इज प्लेस ऑफ कंजक्शन। समझ आया मेरे बात। अगर हम इस सेंटेंस को देखेंगे, यहाँ पर क्या यूज हुआ है, आई एम वेरी हैप्पी, अगर आई एम सो हैप्पी होगा तो रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन ए सेंटेंस में क्या हुआ, आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम अनएबल टू कंट्रोल माई फीलिंग। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सो दैट इज ए प्लेस ऑफ कंजक्शन, सो दैट को एज ए कंजक्शन हम यूज कर सकते हैं। एनफ, एनफ क्या है, एनफ विच एक्ट एज बोथ एन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। एनफ को एडजेक्टिव की तरीके से, एडवर्ब की तरीके से हम यूज कर सकते हैं। इफ इट वर्क्स एज एडवर्ब, अगर वो एडवर्ब की तरह यूज होता है, इट इज यूज्ड आफ्टर एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव के बाद में यूज करेंगे। व्हिच इट्स मॉडिफाई, जिसको हम मॉडिफाई करें, जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा उसके बाद में यूज करेंगे, मतलब आफ्टर एडजेक्टिव। व्हेन इट इज यूज एन एडजेक्टिव, अगर वो एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ हो, इट इज प्लेस बिफोर नाउन, नाउन से पहले आएगा। एनफ प्रीसीड्स नाउन बट फॉलो द एडजेक्टिव। एनफ जो होता है नाउन से पहले आता है, एडजेक्टिव के बाद में आता है, ठीक है। सी इज वाइज एनफ टू अंडरस्टैंड योर इंटेंशन, यहाँ पर क्या है, एनफ है। एनफ किसके बाद आया है, वाइज के बाद आया है। वाइज इज क्या है, वाइज इज एडजेक्टिव है, वाइज एनफ जो कि एडजेक्टिव के बाद आता है, ओके। इसलिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, वाइज एनफ हो जाएगा, ठीक है। He has enough money to buy this car, यहाँ पर enough money, money is क्या है, नाउन है, कैसा कितना मनी है, enough money, enough यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है, इसीलिए नाउन से पहले आया, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव एडवर्ब यूज बिफोर enough, enough से पहले जो भी एडवर्ब व एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री होगा, ना कि कंपैरेटिव ना कि सुपरलेटिव। एग्जाम्पल, ही इज
फास्टर एनफ टू डिफीट यू। यहाँ पर क्या हो जाए, एनफ से पहले क्या आया है, फास्टर। फास्टर क्या है, एक कंपेरेटिव फॉर्म है, जो कि क्वेश्चन गलत हो जाएगा सेंटेंस। इसमें क्या हो जाएगा, ही इज फास्ट एनफ टू डिफीट यू हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, जो कि पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह ही इज ब्रेवेस्ट एनफ, जो कि सुपरलेटिव, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही इज ब्रेव एनफ हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, एट मीन्स अप टू द मोमेंट। एट मतलब अप टू द मोमेंट और अप टू द टाइम ऑफ स्पीकिंग भी कह सकते हैं। इट इज यूज इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। एट को हमेशा हम इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में प्रयोग करते हैं। इट प्लेस आफ्टर भॉर और भॉर प्लस ऑब्जेक्ट। इसको हम भॉर प्लस ऑब्जेक्ट के बाद प्रयोग करते हैं या तो भॉर के बाद प्रयोग करते हैं। इट इज जनरली यूज प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव सेंटेंस, नॉट इन पास्ट टेंस। इसको एट को हम जनरली प्रेजेंट परफेक्ट मतलब हाज हैव, ओके, प्रेजेंट परफेक्ट मतलब हाज हैव, इसके साथ हम यूज करते हैं, ना कि पास्ट टेंस में यूज नहीं करते हैं। ठीक है, जो गलत हो जाएगा। द पोस्टमैन डिड नॉट कॉमेट नहीं होगा, पोस्टमैन डिड नॉट कॉमेट। एट आ गया, एट आने से आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन या तो नेगेटिव होगा या तो इंट्रोगेटिव होगा। यहाँ पर डिड नॉट है मतलब नेगेटिव, तो ठीक है। यहाँ पर क्या आना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव आना चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब हाज या तो हाव आना चाहिए। पोस्टमैन जो कि सिंगुलर है इसीलिए हाज आना चाहिए, यहाँ पर हो जाएगा हाज। ठीक है, डिड नॉट द पोस्टमैन कम इट, वो भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैजंट द पोस्टमैन कम एट हो जाएगा। सम रूल है जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको हम देखेंगे। फर्स्ट रूल, एल्स इज फॉलोड बाय बट एंड देन इज फॉलोड बाय रेदर, अदर एंड अदरवाइज। अगर क्वेश्चन में एल्स होगा उसके बाद हमेशा क्या आएगा, बट आएगा। एल्स बट, एल्स बट, इस तरह रेदर देन, अदर देन, अदरवाइज देन। ठीक है। एग्जाम्पल, आई वुड रेदर देन, रेदर डाई देन बेग, रेदर देन। यहाँ पर इट इज नथिंग एल्स देन सीर पुलिस। एल्स के साथ हमेशा बॉट आना चाहिए, ना कि ध्यान आना चाहिए। यहाँ पे ध्यान को रिमूव करना होगा। ठीक है। राहुल हैड नो अदर अल्टरनेटिव बट टू हार्ड वर्क। राहुल हैड नो अदर, नो अदर, अदर के साथ आना चाहिए डैट, ना कि बट। ठीक है। रोहित हैज नॉट नो वन एल्स टू टॉक डैश हिज वाइफ। एल्स इसके साथ क्या आ जाएगा, बट। रूल टू, एडवर्ब जो होता है, एडवर्ब, एडवर्ब जो कि सेल्डम, नेवर, ना एवर, नथिंग, हार्डली, स्कार्सली, नाइदर, बेयरली, रेयरली, ये सब नेगेटिव मीनिंग होता है, हमको पता है। इसलिए आई रेयरली वेंट टू मीट नो बडी गलत हो जाएगा। मतलब इसके साथ क्या आ जाएगा, एनी वर्ड आ जाएगा, क्योंकि रेयरली जो कि नेगेटिव वर्ड है इसके साथ नेगेटिव नहीं आएगा। हार्डली के साथ नथिंग नहीं आएगा, जो कि एनीथिंग आएगा। यहाँ पर नो बॉडी के बदले में एनी बॉडी, हार्डली के बदले में, नथिंग के बदले में एनीथिंग। आई हार्डली नो समबॉडी इन द सिटी, इसका क्या हो जाएगा, एनी बॉडी हो जाएगा। ठीक है। नो बॉडी को एनी बॉडी में चेंज करेंगे, समबॉडी को एनी बॉडी में चेंज करेंगे, नथिंग को एनीथिंग में चेंज करेंगे। ठीक है। नेगेटिव वर्ड, रूल 3, नेगेटिव वर्ड like not, never, use with, denny, forbid, both, unless, until, least, hardly, scarcely, rarely, seldom और to। इसके साथ कभी भी नॉट या तो नेवर यूज नहीं होगा। सी डेनी दैट सी हैड नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग। वो मना किया कि वो नहीं आ सकता। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। डेनी का मतलब समझ आ गया, वो क्या होगा, डेनी दैट ही हैड नॉट डूइंग एनीथिंग। सो मना कला कि वो मना कला कि वो मना किया कि वो कुछ नहीं किया, मतलब वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। डेनी का मतलब भी नॉट, वो डेनी दैट ही रॉन्ग एनीथिंग। ठीक है, ऐसे होगा। बोथ ऑफ अस आर नॉट गोइंग टू देयर, पर बोथ, बोथ के साथ कभी भी नॉट नहीं आता। अब देखते हैं, बोथ, बोथ के साथ नॉट नहीं आएगा, जो कि गलत हो जाएगा। नाइदर ऑफ अस हो जाएगा। अगर बोथ के साथ नॉट यूज हुआ है, इसको हम कहेंगे नाइदर ऑफ अस गोइंग टू देयर। अनलेस ही इज नॉट नहीं होगा, अनलेस के ही इज कम्स, अनलेस ही कम आई विल नॉट गो। ओके। ही डिड नॉट डेनी दैट ही वाज नॉट प्रेजेंट एट सीन ऑफ क्राइम। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो डिड नॉट है, डिड नॉट डेनी दैट ही वाज नॉट प्रेजेंट एट द क्राइम। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिड नॉट डेनी। अगर डेनी होता है नेगेटिव, अगर इसके साथ नेगेटिव आ जाए, डिड नॉट डेनी, डिड नॉट डेनी मतलब क्या आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर डिड नॉट डेनी मतलब क्या आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर डेनी मतलब नेगेटिव, उसके साथ नेगेटिव आएगा, इसका मतलब इस सेंटेंस पॉजिटिव हो गया, उसके साथ नेगेटिव ला सकते हैं। इट इज एक्सेप्टेड बिकॉज ऑफ इट वॉज प्रेजेंट देयर, ही वॉज प्रेजेंट देयर। ठीक है।
he did not deny that he was not present at the scene of crime. इसका मतलब he was present, क्योंकि वो मना किया, did not deny मना नहीं किया कि वो प्रेजेंट नहीं था, इसका मतलब वो प्रेजेंट था। ओके, इसका मतलब पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है। रूल 4, एडवर्ब आज कैन बी यूज विथ रिगार्ड, डिस्क्राइब, डिफाइन, ट्रीट, व्यू, नो आज, व्यू आज, ट्रीट आज, डिफाइन आज, डिस्क्राइब आज, रिगार्डेड आज। कैन नॉट यूज विथ इलेक्ट आज नहीं होगा, थिंक, कंसिडर आज नहीं होगा, कॉल आज नहीं होगा, अम्पॉइंट आज नहीं होगा, मेक आज, चूज आज नहीं होगा। आई रिगार्डेड हिम माई ब्रदर, आई रिगार्डेड आज हो जाएगा, डिफाइंड के साथ आज हो जाएगा, अगर कंसिडर आज नहीं होगा, कॉल के साथ आज नहीं होगा, कॉल्ड आज नहीं होगा, अपॉइंटेड आज नहीं होगा। ठीक है, हम एडजेक्टिव में कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट, टू, एज वेल, यूज आज, बिसाइड्स, इन एडिशन टू और ऑल्सो, अफर्मेटिव सेंस। ऑल्सो शुड नॉट यूज एट द एंड, ऑल्सो हम एंड में नहीं कर सकते। टू हो, एज वेल हो, इज यूज कर सकते हैं आज, किस तरीके से, बिसाइड्स एंड इन एडिशन टू, also in affirmative sense, also should not be used in end. She found her bag and money too, और as well भी कह सकते हैं। She found her bag, money too और as well। seldom और never, seldom, if ever, little or nothing, little, if nothing are correct, but it is wrong टू से सेल्डम और एवर, लिटिल और एनीथिंग, और जो गलत हो जाएगा। अगर किसी भी सेंटेंस में सेल्डम के साथ सेल्डम और नेवर है, सेल्डम और नेवर, सेल्डम करेक्ट हो जाएगा। अगर है लिटिल के साथ अगर एनीथिंग है तो रॉन्ग हो जाएगा, लिटिल और नथिंग, इफ एनीथिंग, ओके, तो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बोला है सी सेल्डम और नेवर गोज टू सी मूवी, सेल्डम के साथ नेवर। ठीक है। वर्ब ऑफ सेंसेशन जो कि टेस्ट, स्मेल, फील, अपीयर, सीम, साउंड, लुक, शुड टेक एडजेक्टिव नॉट एडवर्ब। इसके साथ हमेशा जो कि एडजेक्टिव आता है, जो कि एडवर्ब नहीं आता है। ठीक है। ही लुक ऑनेस्ट, ही वर्क ऑनेस्टली, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडवर्ब। क्यों एडवर्ब हो गया, क्योंकि यहाँ पर लुक क्या है, एक सेंसेशन है, सेंसेशन थे। वर्क जो कि सेंसेशन से रिलेटेड नहीं है। ही फेल्ट बैड, फेल्ट फील करना, एक बैड जो कि एडजेक्टिव हो जाएगा। यहाँ पर ही सिंग, सिंग जो कि एक एडजेक्टिव जो कि एक सेंसेशन वर्ब नहीं है, सिंग करना सेंसेशन वर्ब नहीं, किंतु टेस्ट, स्मेल, फील, अपीयर, सीम, साउंड, लुक ओके सेंसेशन वर्ब है जिसके साथ एडजेक्टिव आता है, ना कि एडवर्ब। ठीक है। नेक्स्ट, बी जो कि इज, आर, बिकम, टर्न, गेट, ग्रो, कीप, मेक एंड प्रूव, ऑल्सो सर्टन वर्ब दैट टेक एडजेक्टिव एंड नॉट एडवर्ब आफ्टर देम। इसके साथ हमेशा जो कि एडजेक्टिव आता है, ना कि एडवर्ब आता है। मतलब ही गॉट एंग्री, गॉट के साथ एडजेक्टिव, ही गॉट एंग्री। ओके। रूल 8, मैनली, मास्टरली, सोवेनली, फ्रेंडली, ऑर्डरली, जेंटलमैनली, sickly, weekly, monthly are adjective. They must not be mistaken as adverb just because they end with ly। मतलब हम जानते हैं कि जो कि ly में शेष होता है इसको हम एडवर्ब कहते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन था जो कि कावार्ड, माइजर, ओके, इस तरह होता है। मैनली, मास्टरली, सोवेनली, वो एक सब क्या है, दैट इज एडजेक्टिव है, ना कि एडवर्ब। ही बिहेव फ्रेंडली नहीं होगा, फ्रेंडली एक एडवर्ब है, जो कि बिहेव एक वर्ब है जो कि वर्ब को क्वालिफाई करता है। इसका मतलब ये नहीं कि फ्रेंडली एक एडवर्ब है इसके साथ यूज होगा, क्योंकि फ्रेंडली एक एडवर्ब नहीं है, क्योंकि हम देखें फ्रेंडली एक एडजेक्टिव है, इस तरह यूज होगा क्या, ही बिहेव इन ए फ्रेंडली मैनर, ऑर्डरली, जेंटलमैनली, अगर क्वेश्चन में है इसके साथ जो भी आएगा क्या होगा, इन फ्रेंडली मैनर कह सकते हैं, इन सोवेनली मैनर, इन मैनली मैनर, कावर्डली मैनर, ठीक है, माइजरली मैनर। ठीक है, थैंक यू।